विवाह तय हो गया था। परीक्षित का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी शादी तय हो गई थी। ऐसा कैसे हो गया बहुत जल्दी में? तो वो विद्वान ये बता रहा है ऐसा इसलिए हुआ, एक बार महाराज बासुक जो है वो अपने दरबार में बैठे हैं, सभा लगी है बासुक की, और जब बासुक का दरबार लगा है उस बासुक के दरबार में अकस्मात अर्जुन का आना हो गया। जो सभा बासुक की सजी है, गलिकाएं गीत गा रही हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे, और उसी बासुक की सभा में जब अर्जुन प्रवेश करते हैं तो बासुक ने अर्जुन का बहुत सम्मान किया। आप पारत भैया बैठो, तुम भी दरबार को देखो। अब अर्जुन ने बासुक की सभा की तरफ जब निहारा तो बासुक की सभा कैसी सजी है। एक कवि कहता है बासुक की जो सभा लगी है, अरे सोमा तो सवाई, अरे सोमा तो सवाई, सभा की शोभा दरबार में महाराज अर्जुन। और जब अर्जुन पहुंचे हैं तो बासुक ने बहुत सम्मान किया। आइए पारत आओ बैठो, आदर सत्कार करके बैठा लिया अर्जुन को बासुक ने। बैठे हैं दोनों बहादुर, सभा को देख रहे हैं, देर हो गई, समय हो गया, तो बासुक ने अपने मन से अर्जुन से एक बात कही, अर्जुन भैया अब समय तो ज्यादा हो ही गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग कोई ये खेल खेल ले। अर्जुन पूछने लगे क्या खेल खेलोगे बासुक? बोले आज हम लोग, अर्जुन इच्छा हो रही है कि गर्व की सार खेले, गर्व की बाजी। कैसी? तो बासुक ने उत्तर दिया अर्जुन तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और हमारे घर में जो हमारी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का हुआ तो वो हारने वाला कोई लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा।
तो अर्जुन बोले देखो दासो भैया बात तो तुम्हारी अच्छी लगी लेकिन एक चिंता है। काहे की? तुम ये कह रहे हो कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करेगा, और ये तो गर्व की बात है। अगर दोनों घर में लड़की लड़की पैदा हो गई तो बोले सुनो, जब दोनों घर में लड़की पैदा होगी तो जीतने वाले की लड़की की जब शादी होगी तो हारने वाले की लड़की उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। और दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हो गए तो बोले सुनो, जीतने वाले का लड़का राजा बनेगा और हारने वाले का जो लड़का होगा वो उसका दास बनेगा, सेवक बनेगा। बोल ठीक। अब गर्व की सार खेलने के लिए दोनों बहादुर बैठ गए दरबार में वहां, और जब सार तैयार किए हैं, फांसे तैयार रहे, तो बासु बोले अर्जुन पहले हम अपनी चाल चले। बोले चलो, लिस्टा कौन चलो। अब बासुक ने फांसे अपने हाथ लिए और जिस समय चलाए दरबार में, देखो वेद का विधान, परमेश्वर की माया। तो तीन फांसे जमीन पे बासुक के उल्टे आए, तो बासुक थोड़े घबराए, बोले अर्जुन तुम्हारा नंबर है, तुम अपनी चाल चलो। अब अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए, लेकिन कन्हैया का ध्यान करने लगे हैं, मुरलीधर देख लेना तुम्हारे ऊपर है। अब उगाइए की सार अर्जुन से वो बासुक दरबार, और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हारे तो दोनों हाथ जोड़े और अर्जुन से बोले महाराज क्षमा करना, शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हार गए। अगर मेरे घर में लड़की हुई और आपके लड़का हुआ तो शर्त के अनुसार हम अपनी लड़की की शादी आपके घर करेंगे। अर्जुन बोले ठीक। अब अर्जुन अपने घर चले, बासुक अपने घर चले, लेके चेहरा बड़ा उदास, बड़े मन में विचार आ रहे परमात्मा, शर्त हमने लगाई, हम ही अर्जुन से हारेंगे। अगर मेरे कहीं लड़की पैदा हो गई, अर्जुन के लड़का पैदा हो गया तो बड़े शर्म की बात है। अब घर पे जा रहे लेकिन उदास बहुत है महाराज बासु, बड़े मन में विचार आ रहे, तो हुई मन में मन ही न लाया और लौटे घर को बड़े सम्मान से बैठालती है, और बड़े सम्मान से बैठाल के लेके चेहरा उदास देकर के सवाल करती है, क्या हुआ महाराज बोलो।
ने अपने पति का, लेकिन जिस समय चेहरा की तरफ देखा है तो उदासी देख करके वो सवाल करने लगी है, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारा काम, लेकिन आज इतने उदास क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? आखिर क्या कारण बन गया प्रभु? उदासी निहार करके वो पत्नी अपने पति से बार बार पूछ रही है, बोलो क्या कारण है? और बोली कि हर पल गलियों से खिलते थे और जब आंगन में आते उदासी निहार करके पति से सवाल कर रही है, क्या कारण है प्रभु? बोला काय को परेशान हो, पूछ रही है काय को व्याकुल हो, इतने दुखी क्यों हो महाराज? अब सवाल पे सवाल कर रही अपने पति से। और बोली आखिर को क्या कारण बन गया है महाराज? पहले में हमें बड़ा अंतर हो गया, पहले हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत, लेकिन आज इतने दुखी हो के काहे को आए हो, आखिर क्या बात? तो बासुक अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब बनती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। तो आज ऐसा ही हुआ, आज हम अर्जुन से हारे गए। तो पत्नी पूछने लगी, महाराज अर्जुन से कैसे हारे गए? बोले आज हम अर्जुन से ऐसे हारे गए महारानी, आज हमने गर्भ की सार खेली और ये कहा कर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो वो लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि तुम गर्भवती हो, अगर तुम्हारे कहीं लड़की पैदा हो गई, लड़का नहीं हुआ तो बड़ी शर्म की बात है और बड़ी चिंता खाई जा रही। तो पत्नी ने जब ये सुना तो पत्नी बोली, महाराज बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो रहे हो, अरे छूल जा, देखो पहले तो हमारे लड़की होगी ना, मेरे को पता है। पत्नी बोली, पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमको पता है, अगर हमारे लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काय को कर रहे हैं महाराज? बोले क्यों? तो अब पत्नी
बोली महाराज सुनो कि जो कल्याण पत्री ने उत्तर दिया महाराज मेरी बात सुनो देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं मेरे को पता है अगर मेरे लड़की हो भी गई ना तो आप चिंता काहे को करते हो हम उस लड़की को जान से मार देंगे तो अपनी भी जान दे देंगे लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज झुकने नहीं देंगे। तो अब बात रही लड़का या लड़की की तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है तो सब भगवान के हाथ की बात है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब वो पत्नी अपने पति से कहती है समझाती हुई तो सोनी ये तो भगवान की कृपा है अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो बोले को समझा दिया महाराज चिंता न करो अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो ये भगवान के ऊपर छोड़ दो। अब देखो वेद का विधान इधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया उत्तरा के गर्भ से जिसका नाम परीक्षित रखा गया उधर तो लड़का पैदा हो गया और इधर कुछ समय के बाद उन वासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया एक लड़की पैदा भई और जब लड़की पैदा भई तो वासुक की पत्नी उस लड़की को देख करके आंगन में गोद में लेकर के खूब रोई सोचने लगी परमात्मा ये क्या होगा अगर ये बात मेरे पति को धोखा से पता चली कि मेरे लड़का नहीं मेरी लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाए अब मैं क्या करूं तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए वहां एक चाल चली उस लड़की को अपने घर में छुपाया और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति वासुक को बुलाया और वासुक से ये कह दिया महाराज अब आप चिंता ना करो। बोले क्यों? जवाब दिया तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए अब आप चिंता ना करो ना तो हमारे लड़का होगा और ना मेरी लड़की हुई मेरा घर जो था वो खंडित हो गया लड़की को घर में छुपा लिया पति से कह दिया ना लड़का हुआ ना लड़की हुई मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। वासुक बोले भला रहा बीमारी घटी अब वासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की है और लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब वो वासुक की लड़की जो घर में है धीरे 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 जवान होने लगी आंगन में वो लड़की और जब वासुक की लड़की घर
समान हुई है तब तो ऐसा ही नहीं। अरे बिटिया राजा बिटिया राजा जवान हो गई लड़की बासुक के घर में, नहीं है कि मेरे घर में बेटी, लेकिन एक दिन घटना घट गई बासुक की यहाँ से अपने घर में। एक दिन बहे लड़की उनकी जो है वो नहाने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही। इधर लड़की छत पे बाल सुखा रही है और उधर बासुक शाम को दरबार बंद करके घर पे आए। तो उसी रास्ता से जब निकले तो बासुक की निगाह जब छत पे पहुंची तो बासुक खड़े होके सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत में वो इतनी सुंदर ही लड़की कौन है? अब बासुक को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है, कि उनसे तो झूठी कह दिया था। अब मन में सोच रहे हैं कि ना तो हमने कोई अपने रिश्तेदार बुलाई है और ना मेरे घर में इतनी सुंदर कोई नौकरानी है, लेकिन ये कौन? अब बासुक ने मन में एक बात सोची, चलो जो भी है वो है तो ठीक, घर में ही है, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, वैसे अपनी पत्नी बना के घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, का कुछ नहीं। और जो बासुक के दिल में ये गलत विचार आया तो बासुक को एक बीमारी लग गई, वहां पूरे शरीर से कोड़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक जो थे वो कोड़ी हो गई वहां, और जो कोड़ हो गया घर पे गए, पत्नी को पूछा तो पत्नी ने पूरी कहानी बताई। माफ करना महाराज, हमने आपसे झूठ कहा था, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी। बासुक रोने लगेगी, तूने क्या कर दिया? अब मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, और इलाज है भी वो रास्ता बहुत कठिन। अगर कोई अमृत लेके आए, अमृत में हम नहाए तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम ठीक होने वाले नहीं है। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और धनवंतर का चेला परीक्षित पहरेदारी कर रहा है, और वो अमृत लाना तो बहुत दूर, उस कुंड तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात। अब अमृत लाए कौन? तो उनकी बहे लड़की नवलदे जो है वो आगे बड़ी, बोली महाराज आप चिंता काहे को करते, मेरी खातिर अगर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बासुक कहने लगे, पागल है, अरे वो धनवंतर का चेला है, जादूगर बहुत बड़ा है, तुझे आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली पिताजी आप चिंता ना करो, मैं जाऊंगी वो अमृत लाऊंगी। और बोली तो बासुक अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी मेरी बात सुन ले, सुन बेटिया की बात, वे बासुक रावचारी है, आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है। तो लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा? तो बोली
मिलेगा बेटी, इसलिए हमारी बात मानो, जो होना था वो हो गया, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, बाहर न जाओ। तो लड़की ने एक, आप चिंता न करो, हम जाएंगे और अमृत लेके ही आएंगे। चली है वो लड़की, जहाँ महाराज परीक्षित पहरेदारी में लगे हैं, और जब आगे बढ़ी है अमृत लेने के लिए, देखो अरे चाल तो छवि में लगे। वहां परीक्षित का थोड़ा ध्यान भटका, तो लड़की ने अमृत लिया और ये पुनः वापस दौड़ी, और जैसे ही लड़की वापस चली तो परीक्षित सामने खड़ी हो गई। कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे कुंड को हाथ लगाने की? कौन हो तुम? तो लड़की ने देखा तो पकड़ी गए, तो चील का रूप धारण किया और चील बनी और सीधी आकाश मुड़ी चली गई। जो चील बन के आकाश बढ़ी, तो परीक्षित ने मन में सोचा हमें जादू सिखा रही, अरे जादूगर को जादू सिखा रही। अब परीक्षित बाज बनेंगे, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया, अब बोलो अब कैसी रही? ऐसे थोड़ी जा पाओगे। अब हुआ ऐसा, तो एक चिड़िया भई अंदर भी गई नजर लगाई, लड़की चील बनी, परीक्षित जी बाज बने, लड़की नागिन बनी, परीक्षित जी बरुआ बनेंगे। नाचो और खूब नाचो, ऐसे नहीं जा पाओगे। अब पकड़ लिया, जाने नहीं देंगे, हरगिज नहीं जाने देंगे। तो लड़की समझ गई अब निकल नहीं पाएंगे, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज क्षमा करना, जो बिना अनुमति हमने हाथ लगाया, लेकिन मजबूरी हमारी खातिर हमारे पिताजी को बीमारी लग गई है, आप हमें अमृत ले जाने दो। तो परीक्षित जी बोले अगर ऐसी बात है तो अमृत तो ले जा, लेकिन ऐसे नहीं ले जा पाओगे। कैसे ले जा पाएंगे? बोले अगर ये बता लौट के फिर आओगी, मतलब अगर तुम हमसे शादी करो तो चली जा। तो लड़की बोले अगर शादी की बात है महाराज, तो एक बात सुनो, अभी मैं जा रही हूँ और बाद में आऊंगी, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और बोली कि अमृत दे आऊंगी, बोली कि अमृत दे आऊंगी और बाद में तेरे संग रहूंगी।
लिया है महाराज, हम कसम खा के कहते हैं अभी हमें जाने दीजिए, बाद में आएंगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वह लड़की अमृत लेके गई है और जब बासुक अमृत में स्नान करते हैं तब उनकी वो बीमारी ठीक हुई। तो अंत में बासुक अर्जुन से क्षमा मांगते, माफ करना अर्जुन भैया, थोड़ी भूल के कारण हमने आपसे झूठ कह दिया था, ये किसी और की नहीं हमारी बेटी है, तुम अपने घर में शादी कराओ। तो उन नवलदे का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ में। अब क्या हुआ, अब परीक्षित की शादी हो गई तो अब तो पांडव और खुश हो रहे हैं, बच्चे की शादी भी हो गई। लेकिन पांडव तो खुश हो गए, मगर एक दिन भगवान श्याम सुंदर अकेले बैठे हैं और चेहरा बहुत उदास है और बैठे बैठे मन में कुछ सोच रहे। और जा कन्हैया बैठे बैठे सोच रहे, अक्षमात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जी आ गए और भगवान से पूछने लगे, श्याम क्या हुआ? वैसे हंसना मुस्कुराना तुम हमेशा आदत में रखते थे, आदत ही आपकी, लेकिन आज इतने उदास बैठे हो, अकेले बैठे हो और सोच भी क्यों रहे हो श्याम, क्या सोच रहे हो कन्हैया? तो भगवान बोले, धर्मराज सोच के आ रहा हूं, कुछ धर्म की बातें हमारे ध्यान में आ रही हैं। धर्म की कैसी? बोले तुम तो जानते ही ये तो द्वापर का अंतिम समय है, हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो भगवान कन्हैया धर्मराज को समझाने लगे, धर्मराज सुनो, अब वो समय आने वाला है जिसमें हमारी तुम्हारी गुजर हरगिज नहीं हो पाएगी। ऐसा क्या होगा कलयुग में? बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। मतलब सुनो, कलयुग में वो होगा जो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या होगा? बोले सुनो, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा, इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा, अगर ज्यादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। कलयुग में मंदिरों की जगह शराब के ठेका नजर आएंगे, कलयुग में पुजारियों की जगह बधिक दिखाई देंगे, कलयुग में सज्जन आदमी को देख करके लोग उसकी मजाक बनाएंगे और जो गलत होंगे उनके पीछे लोग घूमेंगे, उनके गीत गाएंगे। और क्या होगा? तो कन्हैया बोले, धर्मराज सुनो, और क्या होगा कलयुग में? कलयुग में क्यों हुई जावे धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा, और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग कैसे देख पाए। इसलिए मेरा विचार है धर्मराज, तुम एक काम करो, परीक्षित को राजा बना दो, परीक्षित का राज तिलक कर दो और 5 पांडव छठी द्रौपदी को साथ ले लो और तुम 6 लोग हिमालय में गलने चले जा। अब हम भी आ रहे हैं, पीछे पीछे हमारी भी यहाँ कोई गुजर गई। देखो, वैसे भगवान कन्हैया ने धर्मराज से कहा था, सब कुछ दिखाई भी देने लगा है कलयुग में। जो उन्होंने तब कहा था वो अब सब कुछ नजर आने लगा है। देख रहे हैं आप लोग, थोड़े से समय में बदलाव हो गया। कितना समय हुआ है कलयुग को आए हुए? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ,
कितना हुआ है? बोले कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही बीते। 6000 साल, और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा सर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक कवि कहता है कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल, और इन 4,32,000 साल में मात्र 6000 साल ही हुए हैं। लगा वरना अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। लाख में गिनती जब आएगी तब क्या होगा? अब तो बेचारी बदल गई। तो एक बात और बताऊं, जो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल की है, और ये कलयुग के 4 चरण हैं। कलयुग 4 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में कलयुग की उम्र 1,08,000 साल, और जो 1,08,000 साल की कलयुग की उम्र है, उस समय पहले चरण में आदमी की उम्र कितनी है? उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा आदमी। और इसमें शंका वाली बात नहीं, आप लोग शंका करो। देखो अभी तो मात्र 6000 साल हुए, और वो तो लाखों वर्षों की बात। अब आप 6000 साल में ये बदलाव देखो। हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे, हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे हैं, और उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, उनके जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे। और मैं तो कभी कभी सोच लेता हूँ कलयुग महाराज, अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो अंतिम चरण आएगा नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो आदमी के विचार ही बदले गए, आदमी में बदलाव आ गया। कितना? एक कवि कहता है अब वो दशा बनी है, शांति न की कदर नाए झूठ न के सत्ता, ताको न लेने देने तासे नहीं होशियार, और सीधे साधे भोले भाले उससे लोग गए कमार, और साहबों का तारे चोर चोर बने साहूकार। देखो जमाने की रफ्तार, देखो देखो जमाना। सतवन पे बसनाई विधवा श्रृंगार करे, जमाना देखो। सतवन पे बसनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अब जो घर मार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े फिर सो प्यार करे। यानी सदवन पे बसना विधवा सरकार करे। अभी हमारे गांव बढ़िया है, हमारी रियायतें बढ़िया है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे मैं 70 साल की हो गई वो भी सेट करवाती फिरती है। अब तो आदमी के विचार बदले, पहले में हमें अंतर आ गया। कितना? जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इनसे आज भी ये कहो कि पैदल भाग करके दरियागंज तक चले जाओ, तो अभी तैयार हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे पैदल पैदल। और किसी नए नौजवान लड़का से कहना कि जहां से पैदल चले जाना उस बाजार तक ये सामान ले जाना, तो हरगिज नहीं जाएगा। बिना मोटरसाइकिल के पैर ही नहीं मार पाएगा, क्योंकि जान ही नहीं है, जान ही नहीं है। बाजरा बंदे नहीं बेच दो, अब करो खा जाए। क्यों? सोचने वाली बात। मेरी बात सुनो, देखो अब खान पान बदल गया, आदमी में बदलाव हो गया। पहले आदमी, जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप खुद अंदाज लगाना तुम्हारे जमाने में कैसी खान पान हुआ करता था, कैसे कैसे भोजन करते थे। वो अब बच्चा पैदा नहीं हो पाया, बच्चा पैदा ही होते बच्चा के मुंह में दूध की बोतल,
लगा था। बच्चा पैदा हुआ तो मुंह में दूध की बोतल, जब थोड़ा समझदार हुआ तो फिर वह ठंडा की बोतल, और जब थोड़ा और जवान हुआ तो वो अंग्रेजी वाली बोतल, और जब अंग्रेजी वाली बोतल मुंह में आई तो बोतल तब तक न छूटी जब हॉस्पिटल में पहुंचे गए। तो जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बहु बोतल, और बोतल तब तक नहीं हटी जब तक गैरेज में गाड़ी खड़ी नहीं हो गई। तो कहने का मतलब है जमाना बदल गया। सदमन में बदनाई की धवा सरकार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े और सुना जमाने की रफ्तार देखो। अब बेटी नाचता मुझे फिरे, जे तन समय शरमाए, आए कली उधर के जमाने, तूने कैसे खेल दिखाए, आए कली उधर के जमाने। विचार बदल गए आदमी के। तो कन्हैया ने जवाब दिया धर्मराज तो मेरा विचार ये है, तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो और हिमालय में गलने चले जा, और हम भी या रहे हम भी या नहीं रहेंगे, हमारी भी गुजर नहीं। तो देखो कन्हैया ने बताया तो उन पांडवों ने सलाह मिलाई और अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया, और परीक्षित का राज तिलक करके ये पांच पांडव पत्नी द्रौपदी को साथ लेते हैं और ये हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। अस्तु परीक्षित लाल को और देगी सब अधिकार, तो गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडव कुमार। परीक्षित का राज तिलक किया और पांचों पांडव चले गए हिमालय में गलने। ये पांडव लोग कब गए थे हिमालय में गलने? तब वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी? तो एक विद्वान ये कल्पना करता है